कोई रिग्रेट, किसी बात पे अफसोस सारा ज़िंदगी में? कुछ रिश्ते भी ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में खुल के बात नहीं कर सकता। सारी ज़िंदगी आमने सामने रहना और ये वो, फिर ये बड़े मसले हो जाते हैं। बस वो दिल में ही रह जाती हैं बातें। वो ये है कि खामोशी के साथ चुप करके जब कमरे में अकेली होती हूँ तो वो थोड़ा सा रो लेती हूँ, या जो दिल की भड़ास ऐसे ही कुछ निकाल लेती हूँ, या जब सो जाते हैं तो ऐसे, जो मेरी आदत है, मैं किसी के सामने रोती भी नहीं। मुड़ के देखें तो सबसे खुश तरीन लम्हा आपकी ज़िंदगी का? जब सब रिश्ते अकेले अकेले होते हैं, वो बड़ा अच्छा टाइम होता है। माँ बाप, बहन भाई, अच्छा, और उसमें कुछ नहीं होता, बहनें भी ऐसे, भाई भी ऐसे, सब। वो लम्हा जो है ना, वो नहीं आता वापस। अच्छा, उस घर को आप मिस करती हैं? मैं जो आपकी बात समझ पाया, जब बहन भाई थे और सिर्फ माँ बाप थे और सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में बिजी नहीं हुए थे, नहीं बिजी थे, या नए शादियाँ नहीं हुई थी। हाँ, तब सिर्फ हम थे। और वो रिश्ते नहीं दोबारा उस तरह, जिस तरह वो उस दौर में होता था। एक दूसरे से मजाक हो रहे हैं, मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कुश्तियाँ कर रहे हैं, बहन भाई ये सब। तो ये पता नहीं क्या होता है कि कुछ रिश्ते ऐसे हो जाते हैं, उसमें आ जाते हैं, उनकी वजह से, या खुद इंसान ऐसा हो जाता है कि मैं तो ये समझती हूँ, देखिए मैं भी हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरा बेटा एक, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, मेरी बेटी है। तो वो कहते पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती, हर कोई नहीं बदलता। मैं तो वैसी हूँ, मैं क्यों वैसी हूँ, सब क्यों बदल गए हैं? मैं ये कहती हूँ, मैं वैसी की वैसी हूँ, सबको नहीं बदलना चाहिए था, वैसे ही रहना चाहिए था जैसे मैं थी, जैसे हूँ। वो चीज़ ही नहीं है। वो जो बदलना है रिश्तों का, वो तकलीफ़ देता है सारा, इतनी तकलीफ़ देता है कि बस। और आपका ज़िंदगी का तजुर्बा और मुशाहिदा क्या है कि इस बदलने की क्या वजह होती है? मैं बता रही हूँ, कुछ ऐसे रिश्ते आ जाते हैं उसमें, और वो कसूर उनका भी नहीं है, कसूर अपनों का ही है कि हर रिश्ते को उसी लेवल पे रखना चाहिए। किसी को वो ये नहीं करना चाहिए कि वो रिश्ते आ गए तो उनको बढ़ा दिया और वो जो है वो ख़त्म हो गए। क्योंकि मैं कहती हूँ कि माँ बाप नहीं है तो बहन भाई भी नहीं है, हर रिश्ता मिल जाता है, औलाद भी मिल जाती है, खामद भी मिल जाते हैं, बीवियाँ भी मिल जाती, सब कुछ हो जाता है। सिर्फ बहन भाई नहीं मिल सकते जब तक, ज़ाहिर है माँ बाप नहीं, अहम बात आपने की, माँ बाप नहीं तो बहन भाई भी नहीं मिल सकते। एक ज़माना था कि सब एक जगह रहते थे, एक ज़माना था कि सब एक जगह रहते थे, और अब कोई कहीं रहता है। तो हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी के वो थे जब सब इकट्ठे थे माँ बाप के घर में। अभी भी इकट्ठे ही हैं, हाँ, लेकिन मगर दिली तौर पे और जहनी तौर पे सब अलग हैं। ये हो गया, एक दूसरे की शक्लें देखनी बर्दाश्त नहीं। आज मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये ऑन एयर कह रही हूँ, मैंने कभी अपने दिल की बात ये नहीं कही, मगर आज मजबूरन मुझे आपने की है तो मैंने कहा सच बोल देना चाहिए। और इससे क्यों है, सारे लोग शायद सीखेंगे, उन्हें एहसास होगा कि बहन भाई भी एक दूसरे से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, और उनको भी ऐसी सीने से लगा के रखना चाहिए जैसे अपनी औलाद को या दूसरे रिश्तों को। ऐसे ही मैं कह रही हूँ। सारा सबसे गमगीन लम्हा आपकी ज़िंदगी का, जो माँ मेरी जब चली गई थी दुनिया से, क्योंकि माँ भी और मेरी बड़ी बहन भी, ये रिश्ते ऐसे, मेरा बड़ा भाई, 3 लोग आपकी ज़िंदगी से, और माँ तो जाहिर है वो तो एक बेलौस रिश्ता होता है। हाँ। क्योंकि मेरी माँ ने बड़ी मेहनत की मेरे में, बहुत ज़्यादा। तो आपका ये जो उरूज था, उन्होंने, आप कह रही हैं कि बहुत आपके साथ मेहनत की शाहजी, कि आप सीख जाएं, तो मगर फिर जब आपका उरूज था वो देखा उन्होंने? इतना अरूज देखा उन्होंने कि मेरी माँ संगम चूड़ियाँ, मतलब मैं गाना करके तो कैसेट में लेके आती थी स्टूडियो से ना, मैं करवा के, तो मैंने कहा ना उनको, भट्टी साहब को या वो सही साहब को, सबको मैंने कहा ये गाना कर दो मेरा, जो भी करवाते थे मैं कैसेट में लेके आती। तो मैंने घर लेके आके मैंने अम्मी को सुनाना, अम्मी जरा सुने, चूड़ियाँ का गाना करके आई तो मुझे कहती है ए तेरा गाना जो है ना, उड कोठो तो कावा गली गली च बजेगा, ये मेरी माँ। तो ऐसा ही हुआ। फिर मुझे एक वक्त याद आया, मुझे कहते हैं, जाहिर है हम आर्टिस्ट सिंगर लोग, हमें बहुत बहुत बड़े
लोग सदर भी बुलाते हैं, वज़ीर आज़म सब बुलाते हैं भी, हमें ज़ाहिर प्रोग्राम उनके घरों में होते हैं, सब बुलाते हैं, सब सुनते हैं अपने घरों में खुशियाँ जब होती। मुझे एक टाइम याद आया, मुझे कहती हैं बीमार थी हॉस्पिटल में, तो मुझे कहती हैं कि तुम सायरा बादशाह तुम्हारे कदमों में बैठ के सुनेंगे। ये मतलब मैं कौन होती हूँ, मगर एक वो दौर ऐसे याद आया कि ऐसे स्टेज है, मैं बैठी हुई हूँ, वो नीचे बैठे हुए हैं, वो टाइम में वो बात अम्मी की ज़हन में, मैंने कहा कहते हैं तुम्हें बादशाह नीचे बैठ के सुनेंगे। और आपने जिक्र किया अपनी वालदा के स्ट्रगल के दौर का, कि उन्होंने अम्मी ने मेरा मैंने महसूस किया कि कम वसाइल के बावजूद आप ये कहना चाह रही थी कि कम वसाइल के बावजूद इस काबिल ही नहीं होते थे। जाहिर बात है, मैंने ये देखे वक्त नहीं भूलना चाहिए। मैंने ऐसे प्रोग्राम भी करती रही हूँ जहाँ पे बहुत बहुत बड़े हमारे आर्टिस्ट भी साथ जाते थे, वो थिएटर ही होता था, वो बड़े बड़े सिंगरों ने गाया है वहाँ पे, बहुत बड़े। तो वहाँ मैं छोटी सी इतनी सी होती थी, साथ अपनी इस बहन के वो ड्रामों में काम करती थी। वो उन्होंने अमानुल्लाह साहब के साथ भी, बब्बू बरार साहब के साथ भी, सबके साथ किया हुआ, वो प्रोड्यूस भी किए थे उन्होंने। और मैं उनके साथ इतनी सी जाके, तो मैं भी साथ एक आध गाना कर देते, तो सारे मन नन्ही सब कहते सन, नन्ही जितने पुराने आर्टिस्ट सारे नन्ही, आजा नन्ही गाना सुना दे, 100-200 लेके तो वहाँ पे गा। मुझे तो खैर बच्ची थी, मुझे तो पैसों का क्या, इतने पैसों में भी मगर उन्होंने सायरा नसीम को बनाने के लिए बहुत मैंने धक्के खाए, बहुत मेहनत की और धक्के खाए हैं बहुत, ऐसे नहीं बन गई। सायरा, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाकया जो कहते हैं ना कि दिल में गड़ जाता है बाज़ औक़ात, किसी की बात, किसी का जुमला? बहुत सारी ऐसे थी औरतें बड़ी, जिनके अपनी भी बच्ची हैं, बड़ी थी गाने में ये वो, तो वो बड़ी बातें करती थी, फिर मेरी माँ चुप कर जाती। मेरी माँ सब्र वाली बड़ी थी। और जब फिर कामयाबी हुई, फिर उन्हीं लोगों ने देखा, फिर उन्हीं लोगों ने, वो मैं कहती हूँ कि फिर ऐसे कि मैं बता नहीं सकती। सफ़र में, इब्तदाई सफ़र में जब वालदा का और आपका स्ट्रगल होता, किसने सबसे ज़्यादा हौसला दिया, या कोई एक तौसीफ़ी जुमला जैसे किसी ने कहा हो तो वो आपको याद रह गया हो? बहुत सारे नहीं, लोग प्यार तो मुझसे बहुत ज़्यादा करते थे। नहीं होता ना, किसी ने बहुत दाद दी, हौसला दिया। हाँ, जन्नत नसीब करे असद अमान तली हाँ साहब। अरे तो वो मैंने ना, जब इतनी सी थी, जब मैंने गाया स्टेज पे, वो स्टेट बैंक पे, तब भी मुझे अयूब नसीम है वो उन्होंने गवाया, तो मैंने फ़्रॉक पहना हुआ, तो दिलदार परवेज़ भट्टी साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने अनाउंसमेंट करी, तो उन्होंने कहा मैंने इस, जब मेरे उस्ताद तालिब हुसैन जाफरी साहब भी थे, तो उन्होंने कहा मैं इस बच्ची की अनाउंसमेंट करूँ, ये क्या गाएगी यहाँ पे? उन्होंने कहा जी आप करें तो सही। तो तब गाना आया था वो जो भी कमांगी मैं सच कमांगी, नौकर ते मालिक दा, वो गाना मैंने गाया। तो फिर मुझे 100 का नोट दिया। वहाँ मोहम्मद अली ज़ेबा वो भी बैठे हुए थे, और असद अमान साहब उठ के 100 का। अब देखिए ना, याद रह जाती है। आपने बड़ी अच्छी बात की। बस मेरी अपनी एक पोजीशन थी उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, शायरी में, ड्रामे में, मगर होस्टिंग में पहली मरतबा पीटीवी ने मुझसे कहा और मैंने वो शुरू किया। तो पहले जो गेस्ट थे हमारे वो असद अमानत अली खान थे। और असद का उस वक्त वहाँ एक डंका बजता था, यानी कि असद को देखने के लिए लोग दीवाने थे। खूबसूरत। और उस पूरे प्रोग्राम में लगा था मेरा जो कि पहला लाइव 2 घंटे का सारा लाइव शो था वो। अच्छा। इस दिल के और असद पहले गेस्ट थे। भाई मुझे अब वो वक्त नहीं है कि मैं उस पर इस पूरी तफसील से बता सकूं। सिर्फ मुख्तसर ये कि उस बड़े आदमी ने एक बड़े इंसान की तरह इतना कंफर्टेबल मुझे रखा कि मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं लाइव शो कर रहा हूँ और इतने बड़े आदमी के साथ पहला शो कर रहा हूँ। इतना बड़ा, इतने मुराद, ये बड़ी क्वालिटी थी थे। तो मुझे आपने जिक्र किया तो असद से पता नहीं क्या कुछ याद, अल्लाह ताला। उनका एक गाना बड़ा अच्छा था, मैं तुझे दिल से प्यार करता हूँ। हाँ, मैं तुझे दिल से प्यार करती हूँ। उन्होंने करता क्या, मैं करती हूँ। तू मुझे जिंदगी से प्यारी है, मैं तुझे दिल से प्यार करता हूँ, तू मुझे जिंदगी से प्यारा है। सायरा गा रही है अपनी बेटी के लिए, और इससे ज़बरदस्त क्या क्लोजिंग हो सकती है प्रोग्राम की। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। ओवर टू सायरा एंड
मेरी जिंदगी